गए। तो अब किससे बात करोगे इससे सिम से? सबसे ही करूँगा। सबसे ही? तो बिना फ़ोन के मतलब काम चल नहीं रहा था। और देखो 80 साल में भी फ़ोन की ज़रूरत सबको पड़ रही है। फ़ोन ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो राम राम सारी फैमिली को। मैं खड़ा हूँ इस टाइम अपने घर की छत पे और भाई मॉर्निंग शूट स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम के मिनी ब्लॉग के लिए। तभी आ गई बारिश, सारा मूड ख़राब कर दिया। भीग गया मैं सुबह सुबह उठते ही साथ, आज पानी में होना पड़ गया। और अगर बारिश 15-20 मिनट लेट हो जाती तो मैं अपना शूट कंप्लीट कर लेता और फिर मैं अपना डेली रूटीन का शूट करता, नीचे जाके कुछ काम करता और जंगल भी जाता खेतों में। तो अब तो भाई इस बारिश ने ना ये पड़ रही है और ना इसने मुझे शूट करने दिया। और आज है हमारा मशरूम फार्मिंग का जो हमारा स्टार्टअप है उसका सैनिटाइजेशन का और उसका वाटर क्लीनिंग, यानी कि पानी से हम उसकी धुलाई करेंगे जो भी रूम हमने साफ़ किए हैं तो उनका डे। तो उस पर जतिन भाई अगर आज आए और हमारे प्लान के अनुसार सब कुछ हुआ तो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम अपने जो हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं दोनों मिलकर, उसमें आज हम कैसे उन रूमों को तैयार किया जाता है। और कल आया था उसमें मिस्त्री जो उसका सेटअप करेगा जिसमें हम मशरूम के बैग रखेंगे रो बाई रो। तो भाई आज आपको सब दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी तो आप हमारा गांव देखिए, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, बादल हैं आसमान में और ये है हमारा गाँव जटनी वाला। तो भाई नीचे आते ही साथ मम्मी ने दे दिया ऑर्डर सबसे पहले कि सामने वाले गांव से लेकर आने हैं केचप का पैकेट और मम्मी बना रही है सैंडविच। तो मम्मी अब जाना पड़ेगा, अब मेरे लिए इसलिए सैंडविच, तो वो तो और ज़्यादा बेकार है। अब भाई घर के बने हुए बेकार नहीं होती कोई चीज़, हमारे गांव में तो मिलता नहीं है, हमारे गांव में कोई बड़ी दुकान नहीं है, तो सामने वाले गांव में छोटी छोटी चीज़ें लेने जाना पड़ता है। तो भाई केचप ला के देते हैं और फिर आगे का कठिन होगी बालों की। तो अब केचप लेने जा रहे हैं और हल्की हल्की बारिश अभी भी पड़ रही है। और भाई सुबह का जो मॉर्निंग टाइम का पीरियड होता है इसमें मेरी बड़ी आफत होती है। इसमें मुझे छोटे छोटे काम भी अभी खेतों पे बाजरा लेने भी जाना है और मेरी सुबह सुबह आफत हो जाती है दो तरह का शूट करना। तो सुबह के 3-4 घंटे मेरे बहुत ज़्यादा बिजी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी। और अभी मुझे पोस्ट भी करनी है, तो अभी पहले तो मम्मी को सबसे पहले केचप ला के देना पड़ेगा, वरना मम्मी बहुत ज़्यादा बोल देगी। तो अभी आ गया मैं इस वाले गाँव में दुकान पे। तो अब आ गए हम अपने चिन्नू भाई की दुकान पे और अब जल्दी जल्दी इनसे लेते हैं 50 वाला केचप। उसके बाद घर देर हो रही है और शूट भी करना है। चिन्नू भाई 50 वाला केचप जल्दी, बढ़िया जल्दी। तो भाई किसान का केचप आ चुका है और हम भी हैं किसान, इसलिए खाते हैं किसान का केचप। और अब चलते हैं घर। तो भाई केचप लेके आ गए अब हम घर और मम्मी की चल रही है मूंगफली, काजू बादाम रखे हैं मम्मी के सामने और मम्मी खा रही है मूंगफली। आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान है? खाने में क्या बनाऊँ? देखो दुनिया कितनी चीज़ों को लेकर परेशान है, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम है। और हमारी मम्मी परेशान है कि आज खाने में क्या बनाए, और बनाएगी मम्मी वही चने की दाल और लौकी। तो इससे तो मम्मी केचप आ गया, अब जल्दी जल्दी जो भी करना है मैं कर लूँ अपना शूट। भाई ट्रैक्टर तो गया आज बाजरा लेने, मैं रह गया घर ही और मम्मी निकाल रही है गाय का दूध। तो अब हमें काम सौंपा गया है सैंडविच बनाने का। तो मम्मी ने जो वो ब्रेड और वो मंगवाए थे केचप, तो मुझे सैंडविच बना के देने हैं और नाश्ता करना है। वीडियो अपलोड करी है, इसके बाद अब नाश्ता मिलेगा। और फिर जतिन भाई की कॉल आ गई है, हमें कमरे के लिए सैनिटाइज और उसकी क्लीनिंग करनी है मशरूम प्लांट के लिए। तो अब सबसे पहले चलते हैं रसोई में, और रसोई में चलने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम है मैं खोलता हूँ सबसे पहले स्वर्ग के द्वार। स्वर्ग के द्वार खुले बिना रसोई में मुझे कुकिंग करने में मज़ा नहीं आता। और हमारे ब्रेड तैयार है, अब हम बनाएंगे सैंडविच और आपको दिखाएंगे कि हम कैसे सैंडविच बनाते हैं और क्या है मेरी रेसिपी। तो ये है अपनी छोटी सी रेसिपी। ये आलू है, इन्हें मेल्ट कर लिया है फोड़ के, और इसमें टमाटर प्याज मसाले और ये नमक वगैरह डाल दिए। और ये है हमारे ब्रेड, इन पे हम एक एक करके सॉस लगाएंगे, टोमेटो सॉस, और इसको इस पर चम्मच से फैला देंगे। और अपने घर का देसी घी तो होता ही है, घर के देसी घी को तवे पे डाल के बना लेंगे। तो अपनी ज़्यादा कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, सिंपल ही है, सभी ऐसे बनाते हैं, पर टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगेगा बाद में। तो थोड़ी देर के मेहनत के बाद ये सब कुछ हो चुका है रेडी। अब जाएगा तवे के ऊपर देसी घी, और हल्का, मुझे घी बहुत हल्का लगाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने तो मना किया, पर कुछ चीज़ें खानी पड़ जाती हैं। अब सुबह नाश्ते में कुछ नहीं था तो सैंडविच बनाने पड़ रहे हैं।
और अब हम इन्हें बंद करने के बाद ब्रेड को इस पे सेकेंगे और फिर खाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस तो वही दिखाएंगे मशरूम वाला। आप भी सोच रहे होंगे कि मशरूम के वाले प्रोसेस के लिए बोल रहा था, और सुबह से सैंडविच बना रहा है। सैंडविच बन के तैयार हो चुके हैं और हम इन्हें बैठ के पता कहाँ खाएंगे, यहाँ पर दीवार पर, और इसके पीछे है खेत, क्योंकि यहाँ पर भाई सुकून मिलता है बैठ के, और पीछे खेत, ठंडी ठंडी हवा। शहरों में आपको में लग्जरी लाइफ मिल जाएगी, बिल्डिंग मिल जाएगी, गाड़ियाँ मिल जाएंगी, शहरों में सब कुछ अवेलेबल है, बट भाई जो आपको सुकून मिलेगा ना वो नेचर में मिलेगा, वो नेचर में, गाँव में और इन चीज़ों में। तो आप शहरों में सब कुछ मिल सकता है, पर ये वाली जो फीलिंग है ना और ये वाला जो लाइफ स्टाइल है ये नहीं मिल सकता। तो सैंडविच अच्छा बना है। तो आप जतिन भाई आने वाले हैं, सफाई भी करनी है आज। तो भाई पूरे घर को मेरे बालों से इतनी ज़्यादा दिक्कत है। क्या दिक्कत है इन बालों में? हैं? पसीना पे नजला हो जाता, पसीना आने की वजह से नजला हो जाएगा। कौन से वाले? हिले कटवाएगा। ये ऐसे वाला है। एक लड़की का मैसेज आया था ना, ऐसे वाले बाल कटवाओ साइडों से मेरे पास। ऐसी वाली कटवानी चाहिए। कान कहाँ देखे कान लो ऐसे कटवाते हैं? सबके कटवाए, सब कैसी कटा? आज देखता हूँ। ये जो अच्छी लग रही है छोटी मुर्गी। तो अभी जतिन भाई का तो पता नहीं कब तक आए, इसलिए बाबा को लाना था भोजपुर से सिम अपने मोबाइल के लिए, और मुझे और मेरा और अंशी का बनना है वोट। इस बार हम वोट डालेंगे, तो उसके लिए हमें आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट दे के आनी है जनसेवा केंद्र पे। तो इस बार हमारा वोट बन रहा है और बाबा को सिम लेना है। तो फिलहाल भोजपुर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि बार बार बारिश होने की वजह से जतिन भाई का भी पता नहीं आए या ना आए, तो हम कल भी कर सकते हैं सफाई। तो अभी चलते हैं। तो भाई अब आ गए थे सौरभ भाई की दुकान पे और आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट निकलवा ली थी। अब वोट बनने के लिए जाएगा हमारा इस बार हम भी वोट देंगे। तो सौरभ भाई लो आधार कार्ड की हमारी कॉपी, और ये जो दुकान है ये हमारे ही गांव की है, यहाँ पर अड्डे पर। और इसके बाद इस बार हम भी वोट डालेंगे और सरकार तय करेंगे कौन सी बननी है। तो कमेंट में ज़रूर बताना इस बार किसे वोट देना चाहिए। और अब बाबा को लेने चलते हैं, वो ले रहे हैं अपना सिम। उसके बाद जतिन भाई घर आ गए, उनकी कॉल हो जा रही है, तो फिर घर चलते हैं जल्दी जल्दी। तो अब बारी है आधार कार्ड देने के बाद बाबा के आधार कार्ड की, क्योंकि अब लेना है हमें बाबा के लिए न्यू सिम। और हम भैया की दुकान पे आए हैं, VI का सिम लेंगे। और अब प्रोसेस स्टार्ट होगा, बाबा का फ़ोटो खींचेगा आज। वैसे तो फ़ोटो खींचता नहीं, पर आधार सिम लेने में ज़रूर फ़ोटो खींचेगा। तो भाई फाइनली इतनी देर के बाद बाबा को सिम मिल ही गया। बाबा सिम दिखाओ। ये सिम लेके आए हैं, और फ़ोन अभी दुकान पे पड़ा है, ख़राब हुआ फ़ोन। अभी घर हमारे पास नहीं है जिस फ़ोन में सिम डालना है, फ़ोन अभी दुकान पे है, और हम सिम पहले ही ले आए। तो पापा किससे बात करोगे इससे, सिम से? सबसे ही करूँगा। सबसे ही। तो बिना फ़ोन के मतलब काम चल नहीं रहा था। और देखो 80 साल में भी फ़ोन की ज़रूरत सबको पड़ रही है। फ़ोन ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो जतिन भाई को इंतज़ार करते हुए हो गए थे घर पर 2 घंटे से ज़्यादा। अब हम लेने जा रहे हैं अपने गांव के एक घर से टैंक पानी का प्रेशर वाला, जिसे हम ट्रैक्टर में जोड़ के लाएंगे अब जा, और उससे करेंगे जिन कमरों में हम मशरूम लगाएंगे उनकी सफाई। और भाई सारे, हाँ मतलब कि सारे घर वाले देखो सो रहे हैं, और हम दोनों ने दोपहर में अब इतना काम करेंगे। तो पूरी बरसात से ट्रैक्टर ये बड़ा वाला ऐसे ही खड़ा था, तो अब इस पर अभी तो इसका ये भी नहीं पता स्टार्ट होगा नहीं है, कुछ दिक्कत निकल जाए। तो स्टार्ट करके देख, सबसे पहले स्टार्ट करके देखते हैं और फिर चलेंगे हम मशीन लेने। तो अब हम ट्रैक्टर लेके गांव में आ गए, और ये है वो टैंक वाली मशीन जिससे प्रेशर से हम अपने कमरे मशरूम वाले साफ़ करेंगे। और ये है प्रेशर गन। और अब हम ट्रैक्टर लाए हैं घर से, इसे अब हमें जोड़ना है, इसमें पानी भरेंगे हम अब पाइप से। उसके बाद घर चलते हैं और पूरा मकान को उसको साफ़ करना है आज। तो भाई हम टैंक भर रहे थे बिजली से, नल से, तो ऑलमोस्ट टैंक भर चुका था और लाइट चली गई, तो थोड़ा सा इसमें अभी रह गया। अब हमें ये डर है वहाँ जाके कम ना पड़ जाए, क्योंकि हम दूसरे का टैंक ले गए हैं और हमें फर्स्ट टाइम मिला है। रोज़ रोज़ तो जोड़ के लाएंगे नहीं, तो जितना भी होगा कोशिश ये करेंगे कि इसमें हम कंप्लीट कर दें जितना भी हमारे वहाँ पर धुलाई का काम करना है। तो अब उस वाले घर के सामने से खड़ा करते हैं और कमरों की सफाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब जा 2 घंटे की मेहनत के बाद आ गए थे स्प्रे की मशीन लेके, और अब चलते हैं। 2 घंटे होगा वीडियो बनाने में और इस सब में,
दुगना टाइम लगता है भाई कंटेंट क्रिएट करने में और काम करने में दुगना टाइम। अब धुलाई स्टार्ट करेंगे और पिछले 2 घंटे से हम इसी में लगे हुए हैं। तो अब आपको दिखाएंगे दोनों रूम की सफाई। रूम हो चुके हैं क्लीन और हम अपनी प्रेशन कर के जा रहे हैं तीसरे रूम के अंदर। और भाई 6-7 साल से बनता मकान तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही है। देखो किस तरह हो भाई, क्योंकि मशरूम के लिए हमें बिल्कुल हाइजेनिक जगह चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। भाई सारा दिन हो गया, हालत खराब हो गई। एक छोटा सा सेटअप करने के लिए फर्स्ट टाइम कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 3 कमरे को साफ करने में हमारी हालत खराब हो चुकी है। दिखाऊंगा। इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग होता है यहीं पर एंड। हमारे तीनों रूम की सफाई हो गई है आज कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा इन तीनों रूम में सेटअप करना, यानी कि स्ट्रक्चर लगाना जिस पे हमारे मशरूम के बैग रखे जाएंगे। और आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और इसमें हर दिन या दूसरे तीसरे दिन जो भी काम होगा हम सब आपको दिखाएंगे कि अपनी डेली लाइफ से 2 लड़के जिनकी एज 21 और 22 साल की है वो कैसे मशरूम का प्लांट और अपनी फार्मिंग, घर की गन्ने की फार्मिंग और अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको राम राम जी।